जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, गुरु ने दिया एक महिला शिष्य को गुप्त धन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ क्या घटना है, क्या कहानी है भाइयों। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से सुनना है, तभी आप इस बात को समझ पाओगे। चैनल का जो संदेश है भाई, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। देखिए भाई, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि गुरु करिए। गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, आपके जीवन का जो अंधेरा है दूर नहीं हो सकता। गुरु का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो देखिए भाइयों कि ये जो घटना है 50 साल पुरानी ये घटना है, कहानी है, और हमारे दादा गुरु की ये कहानी है। ये कहानी आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और भाइयों देखिए, नारायणी विद्या और इंद्रजाल विद्या, ये दोनों भी विद्याओं का ज्ञान गुरु के पास में होना चाहिए। ऐसा ही गुरु करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसका क्या महत्व है, इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई वो बात है 50 साल पुरानी, जो एक गांव के पति पत्नी थे और हमारे दादा गुरु के पास में आए और उन्होंने नारायणी विद्या की जो दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया, दादा गुरु को गुरु बनाया और दादा गुरु ने भी उनको शिष्य बनाया। और वो पति पत्नी अपने घर में अपने अपने गाँव चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जो दादा गुरु थे उनके घर पर उन्होंने दादा गुरु को बुलाया और दादा गुरु उनके घर पर गए। जब दादा गुरु उनके घर पर गए तो उन्होंने बहुत ही मान सम्मान प्यार उनको दिया, उनकी सेवा की, उनको दक्षिणा दी। और उनका जो कुछ सेवा थी, उनकी जो दक्षिणा थी, उनका जो प्यार था, उससे दादा गुरु इतने बहुत ही खुश हो गए कि दादा गुरु ने उनसे बोला कि मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अगर आपका कोई इच्छा है तो आप हमें मांग सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में मैं आपको दे भी सकता हूँ। तो जो महिला थी, जो महिला शिष्य थी, तो दादा गुरु ने उससे पूछा कि बेटी बोलो कि तुम्हारी कोई अगर इच्छा है तो मैं उस तरह का तुमको आशीर्वाद दे भी सकता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही खुश हूँ। लेकिन जो महिला शिष्य थी वो बिल्कुल स्वार्थी नहीं थी, उसके दिल में कोई भी लालच की बात नहीं थी। तो उन्होंने दादा गुरु को कहा कि गुरु जी देखिए, किसी भी जो सुहागन महिला होती है उसके लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। जैसे पति ही उसके लिए जैसे धन होता है, गुप्त धन होता है, मान सम्मान होता है, पूरा जीवन ही उसका वो पति होता है। तो मेरी कोई भी इच्छा नहीं, खाली मेरी इतनी इच्छा है कि मेरा जो पति का जीवन है हमेशा खुश रहे, उनका जीवन हमेशा सही सलामत रहे, उनके ऊपर आपका आशीर्वाद रहे, उनके जीवन में कोई भी किसी भी बात की कमी ना पड़े, कुछ आँच ना उनके जीवन में आए, कोई भी संकट ना आए। और दादा गुरु ने उस महिला के पति से पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि गुरुजी हमेशा आपकी कृपा बनाए रखिए, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए, घर में सुख शांति खुशहाली हमेशा रहे हमारे, यही हमें, बाकी कुछ भी किसी भी बात की लालच नहीं है, नहीं हमें कुछ चाहिए, बस आपका ही आशीर्वाद चाहिए। फिर ऐसा बोल के हमारे जो दादा गुरु थे वहाँ से फिर चले आए और फिर दादा गुरु थे वो चतुर्मास की यात्रा के लिए निकल गए। लेकिन बात ऐसी हो गई कि जो दादा गुरु का जो पति पत्नी, जो नारायणी विद्या के जो शिष्य थे, तो उनका एक व्यक्ति के, उनके गांव में एक व्यक्ति था, उसके पास में आघुरी विद्या, इंद्रजाल विद्या, बंगाली विद्या जैसी आघुरी विद्या होती है, वैसी वो व्यक्ति के पास में विद्या थी। और उस व्यक्ति से इनका झगड़ा हो गया, जो दादा गुरु के शिष्य थे पति पत्नी उनका। तो क्या किया कि जो सामने वाला जो आघुरी विद्या वाला जो व्यक्ति था, उसने दादा गुरु के जो शिष्य था, तो मैं उस महिला के पति को जो मारण प्रयोग किया, और मारण प्रयोग ऐसा किया कि वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर मर जाए, वो खत्म हो जाए, ऐसा मारण प्रयोग, ऐसा टोटका उसने कर दिया। अब ये जो दादा गुरु का शिष्य था, ये हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था, हमेशा हनुमान जी की सेवा करता था। अब वो जो उसको टोटका किया तो उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि बहुत ख़राब हो गई, बीमार पड़ गया, कुछ उसका खाना पीना सब कम हो गया, वो कुछ काम भी नहीं कर पाता था। तो उसके पत्नी ने दादा गुरु से का जो हमारा उस टाइम पे जो आश्रम था, तो वहाँ पे खबर भेजी, संदेशा भेजा कि ऐसी ऐसी बात हुई है, दादा गुरु को यहाँ पर भेज दीजिएगा। लेकिन जो दादा गुरु के जो शिष्य थे, जो दादा गुरु जब वहाँ पे नहीं थे, तो वो शिष्य ने बताया कि दादा गुरु तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन दादा गुरु का ये संदेशा हमेशा रहता है, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो उसको पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जो डॉक्टरी इलाज है उसको करना चाहिए। अगर उसके बाद उसको कुछ भी असर नहीं होता है तो फिर जैसे दवा और दुआ दोनों की भी ज़रूरत होती है, तब हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसा उसने संदेशा भेज दिया उस महिला को। तो उस महिला ने भी बहुत से हॉस्पिटल में पति को दिखवाया,
बहुत सा पैसा खर्च कर दिया, फिर भी उसको ज़्यादा कोई असर नहीं मिल रहा था। कुछ दवाइयों का असर मिलता था लेकिन कुछ ज़्यादा असर उस पे ऊपर नहीं होता था। ऐसे बीते बीते कम से कम 3-4 महीने चले गए और जब हमारे दादा गुरु चतुर्मास की यात्रा संपन्न करके वापस आ गए तो वो शिष्य था उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा जो संदेश है, आपके शिष्य बहुत बीमार है और उसका संदेशा कम से कम 5-6 बार आया है और हर महीने में 2 बार उसका संदेशा आ रहा है, कम से कम ऐसे 5 महीने हो गए और आपको वहाँ पे जाना चाहिए। तो फिर हमारे जो दादा गुरु थे तुरंत वहाँ पर निकल गए। अभी देखिए भाइयों, बात ऐसी हो जाती कि अगर कोई प्रिय शिष्य है और बहुत ही प्यारा शिष्य है जिसने आप मतलब गुरु का दिल जीत लिया है, तो गुरु को भी उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, उसका साथ देना पड़ता है। तो दादा गुरु उस गांव में चले गए। जब चले गए तो उस महिला के घर पर गए और उसने दादा गुरु ने देखा, महिला ने भी दादा गुरु को बताया कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, बहुत परेशान है। तो दादा गुरु देखते ही समझ गए कि इसके ऊपर जो सामने वाला जो कुछ अघोर विद्या का व्यक्ति है उसने मारण प्रयोग किया है और इसकी 6 महीने की लिमिट बांध के रखी है, 6 महीने के अंदर इसको मारना है। तो तुरंत दादा गुरु उसी समय 1 मिनट का भी उन्होंने देर नहीं किया, जो गांव का जो प्रधान होता है, जो सरपंच होता है गांव का, उसके पास में चले गए और दादा गुरु ने उससे सरपंच से बात किया, गांव का जो मुखिया होता है उससे बात की और बताया कि मेरा शिष्य है और इस शिष्य पर जो अघोर विद्या का प्रयोग हुआ है वो व्यक्ति भी इसी गाँव का ही है, आपके गाँव का ही है, दोनों भी व्यक्ति इसी गाँव के हैं। तो आप क्या करिए, कल सुबह हनुमान जी के मंदिर के सामने वो व्यक्ति को बुलाइए। तो दूसरे दिन पूरा गांव वहाँ पे जमा हो गया और जो सामने वाला व्यक्ति था उसको भी सरपंच ने बुला लिया। जो दादा गुरु का शिष्य था, वो शिष्य की पत्नी थी, उनको भी वहाँ पे बुला लिया हनुमान जी के मंदिर के सामने। और दादा गुरु ने सब गांव के सामने उसको बोला कि तूने जो अघोर विद्या का मारण प्रयोग जो किया है मेरे शिष्य के ऊपर, ये मेरा शिष्य है, तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, तूने ऐसा क्यों किया। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जल्दी किसी भी बात को नहीं मानता। तो बोलने लगा कि नहीं नहीं गुरुजी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता। फिर जो हनुमान जी के मंदिर के सामने उसने जो नींबू को गाड़ के रखा था वो मारण प्रयोग करने के लिए, तो दादा गुरु ने उस सरपंच को बताया कि देखिए यहाँ पे इसने नींबू गाड़ के रखा है, इसको खोद के निकालिए। फिर वो नींबू वहाँ पे मिल गया और वो नींबू दादा गुरु ने हाथ में लिया और दादा गुरु ने बोला कि अब देख, तू तेरी जो मारण विद्या वापस लेता है कि या फिर ये विद्या मैं तेरे परिवार के ऊपर और तेरे ऊपर पूरी पलटा दूँ। तो तुझे अगर तेरे परिवार की और तेरी चिंता है तो तू क्या कर, जो भी तूने किया है वो कबूल कर और जो कुछ मारण प्रयोग किया है हमारे शिष्य के ऊपर पूरा लौटा दे, पूरा वापस ले ले। तो डर गया और दादा गुरु से उसने माफ़ी मांगी और बोला कि गुरुजी, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपका शिष्य है और मैंने कुछ गुस्से में गलती में मैंने विद्या का प्रयोग किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसके बाद मैं कोई भी अघोर विद्या का प्रयोग आपके शिष्य के ऊपर नहीं करूँगा और किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं करूँगा। इतनी गलती मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को और मेरे परिवार को कोई भी अब दंड मत दीजिए। और उसने फिर सभी गांव के सामने सरपंच की, वो जो पति पत्नी थे हमारे दादा गुरु के शिष्य थे, उनकी भी माफ़ी मांगी। और जो गांव के लोग हैं उसको मार रहे थे, दादा गुरु ने बोला इसको अभी मारने की ज़रूरत नहीं, इसको पछतावा हुआ है, यही बहुत काफ़ी है। अगर ये दोबारा गलती करता है तो इसको क्या सज़ा देनी है मैं बराबर इसको दे दूंगा, आपको इसको कोई भी मारने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फिर उसके बाद में उसने वो अघोर विद्या लौटा दी और जो दादा गुरु का शिष्य था उसकी जो दवाई थी, वो डॉक्टर की सलाह थी, वो भी ले रहा था। दोनों भी बातों में जैसे दवा और दुआ उसके ऊपर असर हुआ और वो 2-4 महीने के अंदर वो ठीक हुआ। तो भाई वो देखिए जैसे कि हमारे दादा गुरु के आशीर्वाद से वो व्यक्ति की जान बच गई। तो ये जो पत्नी थी, जैसे उसने दादा गुरु को जो आशीर्वाद मांगा था कि मेरा पति ही मेरे लिए धन है, गुप्त धन है, पैसा है, मान सम्मान है, पूरा जीवन है, उसकी हमेशा रक्षा होनी चाहिए। तो दादा गुरु ने अपने शिष्य की ऐसी रक्षा करके जो वो महिला थी, वो जो महिला शिष्य थी, उसको जैसे गुप्त धन के रूप में उसकी जो पति की जो जान उसको लौटा। उस महिला शिष्य को धन से भी ज़्यादा बड़ा धन मिला एक पति के रूप में। तो ठीक है भाई, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।